बिहार का चुनाव हर एक बार एक नए किस्से के साथ आता है, कभी जाति, कभी धर्म और कभी जुमले, लेकिन इस बार किस्सा माँ का है। जी हाँ, माँ, जो कि आजकल हर नेताओं के स्पीच का पहला शब्द बन चुका है। और इस शब्द को राजनीति में शस्त्र की तरह यूज किया जा रहा है। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ होती है, समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ सुमित और आप देख रहे हैं विंध्या फर्स्ट। कांग्रेस और आरजेडी की वोटर अधिकार रैली जो कि दरभंगा में चल रही थी, तो ये रैली खत्म होने के बाद वहाँ से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें सीधे प्रधानमंत्री मोदी की मां को टारगेट किया गया था। और ये वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें पीछे आरजेडी और कांग्रेस के पोस्टर लगे हुए होते हैं। लेकिन गाली देने वाला कौन था ये तुरंत नहीं पता चल पाया और बीजेपी ने इसे 1 मिनट में चुनावी मुद्दा बना दिया और इसके बाद बीजेपी का विरोध शुरू हो जाता है। आपको यही पता नहीं लगता बोलना क्या है। मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। भैया तेरी माँ की जमानत हुई है, तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजे की जमानत हुई है, पूरे टब्बर ही जमानती है। नरेंद्र मोदी की ना जमानत हुई, ना केस बनाना किसी ने सजा दी। तू कौन होता है जज की तरह चोर बोलने वाला? जिसमें संबित पात्रा कांग्रेस को गाली देने वाली पार्टी बताते हैं और बीजेपी ने राहुल गांधी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और इससे अब पॉलिटिकल माहौल गर्म हो गया और मां अब इस राजनीति के बीच में खड़ी थी। प्रधानमंत्री को चोर कहना, इलेक्शन कमीशन को चोर कहना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहना, ईवीएम को चोर कहना, सीबीआई, ईडी इत्यादि जितने संस्थाएं हैं सबको चोर कहना, सब चोर हैं। और जो बेल पे बाहर है वही ठीक है, बाकी सब खराब है। एक जमाना था जब कही जाती थी, इनका खुद का नारा था, गली गली कांग्रेस। आज गाली वाली कांग्रेस। कोई गली गली कांग्रेस नहीं है, ये गाली वाली कांग्रेस है। और आपको लगता है गाली देकर आप अगर आगे बढ़ सकते हैं तो आपको मुबारक हो। गाली से इस देश में कोई आगे न बढ़ा है न बढ़ सकता है। इसके बाद 1 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली बिहार में होती है जिसमें वो उस गाली का जिक्र कुछ इस प्रकार करते हैं। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी सुना होगा, यहाँ बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही। और प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनते सुनते बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी इमोशनल हो गए। बच्चों से बड़ा आपके लिए कुछ नहीं होता। मैंने भी बचपन से अपनी मां को। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया और इसको लेकर किसी भी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और इसके बाद 2 सितंबर 2025 को पुलिस इस केस में कार्रवाई करते हुए मोहम्मद रिजवी को दरभंगा से गिरफ्तार करती है। और इसके अलावा एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद की घोषणा भी की है और ये मुद्दा बिहार के अलावा पूरे देश में जोर पकड़ रहा है और चारों तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जो पार्टी इस गाली को मुद्दे को लेकर जोर पकड़ रही है उनके पुराने रिकॉर्ड क्या कहते हैं और जब उनकी पार्टी के नेताओं ने ऐसी चीजें की थी तो उस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया था। तो स्टार्ट अप्रैल 2009 से करते हैं जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली में कांग्रेस को ये बोला था, 125 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है। ये 125 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है। और ये मुद्दा उस टाइम पे जोर पकड़ा हुआ था, लेकिन ना तो इस पे कोई FIR हुई ना किसी ने माफी मांगी। ये तो एक बात हुई। फिर आते हैं दिसंबर 2018 में जहाँ पे प्रधानमंत्री जी कांग्रेस को टारगेट करते हुए ये कहते हैं, कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था। और तब ओपोजिशन ने इसे सोनिया गांधी पर पर्सनल अटैक माना था, लेकिन ना तो इसके लिए कभी कोई कार्रवाई हुई ना ही इसके लिए किसी ने माफी मांगी। और इसके अलावा भी कई ऐसे केसेस हुए हैं। और अब आते हैं जून 2025 में जहाँ पे बीजेपी के प्रेम शुक्ला ने नेशनल टीवी पर कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली दी। तुम जानते हो, तुम्हारा बाप जानता है, तेरी माँ वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं तेरी माँ वाली है मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी।
और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे, हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे, दोनों ही केस में निर्णायक कार्रवाई करेंगे। और इस पर ना पार्टी ने कुछ कहा, ना ही किसी लीडर ने इसकी निंदा की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि माँ सिर्फ तब माँ होती है जब वो आपकी माँ हो, और इस मुद्दे की आड़ में बिहार का जो ओरिजिनल मुद्दा है उसे दबाया जा रहा है। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। आज बिहार में बेरोजगारी रिकॉर्ड पर है, शिक्षा भर्ती में घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और वहाँ की जनता माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में जा रही है, और ये सब पीक पर है। लेकिन न्यूज में सिर्फ गाली है, सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं और सिर्फ सेंटीमेंट बेचा जा रहा है। और इस पर ना तो बीजेपी बोल रही है और ना ही कांग्रेस, क्योंकि कभी सरकार इनकी थी तो कभी सरकार उनकी थी, और इस दौरान जो काम हुआ वो बिहार का हर एक आदमी जानता है। सवाल तो कई है, लेकिन एक सवाल उनसे है जो माँ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी गालियां दी गई, नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे, कितने दिन हो गए ये बात आए हुए। अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना आया, विदेश में ठहाके लगा रहे थे। सरकार के लोग ही बिहार बंद कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आते तो स्कूल तो ऐसे बंद हो जाता है। तो आप देखिए ना, इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है, इनकी चोरी पकड़ी गई है। इसलिए समझदार बनिए और लोगों के कहने में मत पड़िए। अपने यहाँ के लोकल के मुद्दे को समझिए और उन पर चर्चा की जानी चाहिए, तो आपकी गली, आपका शहर और आपके प्रदेश के मुद्दे आप तक पहुँचे। तो ऐसे ही मुद्दे हम आप तक पहुँचा पाएं, इसके लिए हमारे पेज पर जाकर हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।